सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल विंडो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल विंडो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आरिफ। तो दोस्तों, जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो की सीरीज अपलोड किया था जिसपे आप लोगों को मैं सिखाया था कि 3x3 रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करना है सीपॉप मेथड के यूज़ करके। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि 2x2 रूबिक्स क्यूब जो है वो कैसे सॉल्व करना है, और यहाँ पे हम लोग जो 3x3 का जो सॉल्विंग प्रोसेस है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको पता है कि 3x3 कैसे सॉल्व करना है सीपॉप मेथड पे, तो आप इस वीडियो के देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरा चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट पे एक क्यूब सॉल्विंग का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके मेरा जो 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग का जो प्रोसेस है और वीडियोज़ है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं और देख के आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ सीपॉप मेथड ही यूज़ करूँगा यहाँ पे, जो कि 3x3 में यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे दो क्यूब रखा गया है, एक है 3x3 क्यूब और ये है 2x2 क्यूब। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए। तो सिमिलरिटीज़ की अगर बात करें तो ये दोनों क्यूब की ही 6 साइड्स है टोटल। तो और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी फिक्स्ड है, जैसे कि मान लीजिए वाइट के ऑपोजिट में हमेशा रहता है येलो, ग्रीन के ऑपोजिट में हमेशा रहता है ब्लू, और यहाँ पे ये जो ऑरेंज है ऑरेंज के ऑपोजिट में हमेशा रहता है रेड। तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन इसका फिक्स्ड है, दोनों का सेम है, और कलर ओरिएंटेशन भी इनका सेम है। मान लीजिए अगर व्हाइट को ऊपर तरफ और येलो के नीचे तरफ आप पकड़े, और अगर आपके सामने रेड हो तो आपके बिल्कुल पीछे होगा हमेशा ऑरेंज, और आपके राइट साइड में होगा ब्लू, और आपके लेफ्ट साइड में होगा ग्रीन। तो ये हो गया इसका जो सिमिलरिटीज़ हो। आप बात करते हैं इन दोनों का डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लेयर के बारे में। तो ये जो 3x3 है इसके हर साइड पे 3 लेयर है, एक होता है ऊपर में, एक होता है नीचे में, और एक होता है मिडिल में। तो किसी भी साइड से देखिएगा तो इसका 3 साइड होगा। और इसका ये जो 2x2 क्यूब है इसका हर एक साइड पे 2 लेयर होता है। और दोस्तों, ये जो 3x3 है इसका जो मिडिल लेयर है इस पर मिडिल लेयर रहता है, मगर ये जो 2x2 है इसका कोई मिडिल लेयर नहीं रहता है इस पर। और दोस्तों, अगर पीस की बात की जाए तो 3x3 में टोटल 3 टाइप का पीस होता है। एक होता है सेंटर पीस, एक होता है एज पीस, और एक होता है कॉर्नर पीस। तो इसमें टोटल 6 सेंटर पीस है और 12 एज पीस है और 8 कॉर्नर पीस होता है। मगर ये 2x2 में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर पीस रहता है, कोई सेंटर पीस और एज पीस इसमें नहीं रहता है। तो चलिए सबसे पहले ये दो क्यूब का स्क्रैम्बल कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं ये 2x2 कैसे सॉल्व करना है 3x3 की हेल्प से। तो दोस्तों, ये हो गया स्क्रैम्बल। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपॉप मेथड की फर्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि है C4 क्रॉस। तो हम लोग 3x3 में क्या करते थे, नीचे की तरफ एक व्हाइट क्रॉस बनाते थे कुछ इस तरह के। मगर ये जो दोस्तों ये जो 2x2 है इसका कोई एज पीस और सेंटर पीस नहीं है, इसलिए हम लोग कोई व्हाइट क्रॉस नहीं बना सकते। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये यहाँ पे स्किप कर जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं दूसरा स्टेप की सीपॉप मेथड की, जो कि F फॉर फर्स्ट 2 लेयर। उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जो कॉर्नर पीस है ये 4 कॉर्नर पीस सॉल्व करते थे। इससे क्या होता था, ये जो फर्स्ट लेयर है ये कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद ये जो 4 एज पीस है ये भी सॉल्व करते थे। तो इससे क्या होता था दोस्तों, ये जो 2 लेयर है फर्स्ट 2 लेयर ये कंप्लीट हो जाता था। मगर दोस्तों, यहाँ पे जो 2x2 है इस पर सिर्फ कॉर्नर पीस है यहाँ पे, तो फर्स्ट ये लेयर कंप्लीट हो जाएगा, मगर इस पर कोई एज पीस नहीं है। तो ये मिडिल वाला जो लेयर है ये कंप्लीट करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले दिखा देते हैं इसका जो कॉर्नर पीस है वो कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, ये जो 3x3 है इसका जो सेंटर पीस की कलर है उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते थे इसको, कि कौन साइड पे क्या कलर सॉल्व होगा। और मगर ये जो 2x2 है इसका कोई सेंटर पीस नहीं है, तो आप किसी भी साइड से इसको सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखना होगा कौन साइड पे मैक्सिमम व्हाइट सॉल्व है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्हाइट है और यहाँ के एक व्हाइट है, मगर यहाँ पे देख सकते हैं 2 व्हाइट है। ठीक है, आप देखेंगे ये कि ये जो व्हाइट कलर है ये सही पोजीशन पे है कि नहीं। देखिए इसका जो साइड है ये है ब्लू के साइड ऑपोजिट में हमेशा रहता है दोस्तों ग्रीन। देखेंगे इस पे ग्रीन नहीं है कि नहीं दोस्तों, इस पर कोई ग्रीन नहीं है, मगर इस पर एक ब्लू है। तो ये जो ब्लू पीस है इसको मैच करना होगा दोस्तों इसके साइड से।
तो देखते हैं कैसे मैच करना है। ये ब्लू है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो गया यहाँ पे। आप ये पीस जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो कैसे पकड़ना है आपको मालूम है, 3x3 पे कुछ इस तरह से पकड़ना है ताकि ये जो वाइट फेस हमेशा आपकी तरफ रहे। इसको दूर हटाना है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको यहाँ पे जाना है, इंसर्ट करना है। देखिए इस एक कलर मैच हो गया इसको, ठीक है। आप देखेंगे कौन सा कॉर्नर पीस है जिसपे व्हाइट है, एक कॉर्नर पीस है व्हाइट है। इसका क्या कलर है देखेंगे, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते रेड है तो ये पीस जाएगा यहाँ पे। तो सेम प्रोसेस है, कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, इसको दूर हटाएंगे, इसको ऊपर लाएंगे, इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे और इसके नीचे लाएंगे। तो देखिए ये हो गया एक, और यहाँ पे भी एक है मगर ये नीचे की तरफ है। तो सबसे पहले जैसे 3x3 में हम करते थे, इसको सबसे पहले ऊपर ले जाना है। तो कुछ इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, इसको दूर हटाएंगे और इसके नीचे ले जाएंगे। तो ये ऊपर गया, मगर यहाँ पे देखिए एक बैड कॉर्नर पीस में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि हम लोग 3x3 में बताए थे। तो इसको ऐसे ऊपर नहीं ले जाना है, आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है ताकि ये आपके साइड पे रहे, आपका फेस ना करे आपको। तो उसके बाद इसको ऐसे ले जाना है, दूर हटाना है, नीचे नमाना है। तो ये गुड कॉर्नर पीस हो गया। आप इस कॉर्नर पीस को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो इसके ऊपर इस तरफ लाएंगे और कुछ इस तरह से पकड़ेंगे ताकि ये आपकी तरफ फेस करता है। तो इसको हटाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको लाएंगे। तो ये देखिए ये कॉर्नर पीस, चारों कॉर्नर पीस सॉल्व हो गया और ये जो फर्स्ट लेयर है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप बात करते हैं सीपो मेथड की थर्ड स्टेप के बारे में, जो कि है ओ फॉर OLL, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। तो 3x3 में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले फार्मूला 1 यूज़ करते थे। उससे क्या होता है, ये जो चारों ये जो HP से ये सॉल्व होता है, यानी कि येलो हो जाता। इससे क्या होता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक येलो प्लस बन जाता, ठीक है। और दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते थे, एक फार्मूला 2 यूज़ करते थे। उससे क्या होता था, ये जो चारों कॉर्नर पीस है ये येलो हो जाता था, सॉल्व हो जाता था। तो इससे क्या होता था, ये जो ऊपर का पूरा सरफेस है ये येलो हो जाता था और OLL कंप्लीट हो जाता था। मगर दोस्तों ये जो 2x2 है इसका कोई HP नहीं है ऊपर के सरफेस पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला है यहाँ पे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉर्नर है, चारों कॉर्नर ये सॉल्व करना है और इसको येलो करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो OLL के फार्मूला 2 है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो 3x3 की तरह 2x2 के भी 7 केस है। तो वो 7 केस यहाँ पे कंपेयर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला केस ये कि कोई भी कॉर्नर पीस सॉल्व नहीं है, मगर अगर देखा जाए तो इस तरफ एक हेडलाइट है यानी कि 2 येलो है, और अपोजिट साइड पे एक हेडलाइट है यानी कि 2 येलो है। ये है केस 1 और ये है केस 2। इसका भी कोई कॉर्नर पीस सॉल्व नहीं है, मगर इस तरफ देखा जाए तो एक हेडलाइट होगा यानी कि 2 येलो होगा, और दूसरी तरफ कोई हेडलाइट नहीं होगा। तो सामने की तरफ एक येलो होगा और बैक साइड पे एक येलो होगा। तो ये हो गया केस 2। तो ये है थर्ड केस। इस पे दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं एक कॉर्नर पीस सॉल्व बेस पे, और उस कॉर्नर पीस को अगर आप आपके सामने फ्रंट लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो कुछ इस तरह के सामने की तरफ एक येलो होगा आपके राइट साइड पे। तो ये जो 3x3 है इस पे हम कहते हैं इसको फिश विथ आई, ठीक है। ये एक लकी केस है, वो ये भी केस इसका सेम है, कुछ इस तरह का होगा। ये है केस 3। दोस्तों ये है केस 4। इस पे भी एक कॉर्नर पीस सॉल्व है यानी कि येलो एक कॉर्नर पीस, और इसको भी अगर आपकी फ्रंट लेफ्ट पे रखेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, सामने कोई येलो पीस नहीं रहेगा। तो ये फिश विदाउट आई केस है। इसको आप देखेंगे तो आपके कुछ इस तरह से घुमाएंगे तो यहाँ पे एक येलो होगा, येलो पीस होगा। तो ये हो गया दोस्तों केस 4। और दोस्तों ये है केस 5। इस पे दोस्तों क्या होगा, 2 कॉर्नर पीस सॉल्व होगा और वो अपोजिट साइड पे रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों अपोजिट साइड पे है, डायगोनल पे है, और यहाँ पे भी दोनों अपोजिट साइड पे है, डायगोनल पे है। तो ये केस हो गया। और अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे येलो पीस मिलेगा आपको। तो ये हो गया दोस्तों केस 5। दोस्तों ये है केस 6। इस पे भी 2 कॉर्नर सॉल्व है, मगर वो सेम साइड पे है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 कॉर्नर पीस सॉल्व है और इसका ये 2 कॉर्नर पीस सॉल्व है। और अगर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक हेडलाइट दिखाई देगा यानी कि 2 येलो पीस दिखाई देगा। तो दोस्तों ये होगा केस 6। और दोस्तों ये है केस 7 यानी कि फाइनल केस। इस पे भी 2 कॉर्नर सॉल्व है और दोनों ही सेम साइड पे है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम साइड। मगर इससे पहले जो केस था, केस नंबर 6, उस पर क्या था, इस तरफ एक हेडलाइट था, 2 येलो था, मगर इस पे नहीं है। इसका एक येलो होगा आपका फ्रंट की तरफ कुछ इस तरह, और एक येलो होगा आपको कुछ बैक की तरफ कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये टोटल 7 केस था जो कि मैं 2x2 के साथ 3x3 का कंपेरिजन किया। तो दोस्तों 3x3 की तरह इस 2x2 की जो 7 केसेस है, इन केसेस को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है लाकी कैटेगरी। तो क्या होगा दोस्तों, इस कैटेगरी के एक केस है जो कि है फिश विद आई होता है 3x3 में। तो
तो इस कैटेगरी में भी एक केस है लकी केस। तो इसके ऊपर ये जो OLL एल्गोरिदम 2 है उसको अप्लाई करके, एक बार अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं मीडियम कैटेगरी में। तो इन कैटेगरी में टोटल 3 केस है। तो इन 3 केस के ऊपर अगर आप वो जो एल्गोरिदम 2 है इसको 2 बार अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली बार अप्लाई करने से क्या होगा, ये लकी कैटेगरी में आ जाएगा और उसके बाद एक और बार अप्लाई करके ये सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों फाइनली आते हैं अनलकी कैटेगरी में। तो इसका भी टोटल 3 केस है। तो इन 3 केसों में क्या होता है दोस्तों, ये जो एल्गोरिदम है ये आपको 3 बार अप्लाई करना होगा सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसके ऊपर अगर एल्गोरिदम 2 यूज़ करेंगे तो ये मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसके ऊपर एक और बार अप्लाई करने से ये लकी कैटेगरी में आ जाएगा और इसके ऊपर एक बार अप्लाई करके आप इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनलकी कैटेगरी से। तो अनलकी कैटेगरी में तो टोटल 3 केस है। तो दोस्तों ये है केस नंबर 1। तो यहाँ पे 2 कॉर्नर पीस सॉल्व है और वो डायगोनल अपोजिट साइड पे, यानी कि डायगोनल बराबर यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 सॉल्व है। तो 3x3 की तरह 2x2 को भी कुछ इस तरह से पकड़ना है ताकि एक ये जो येलो पीस है ये आपके लेफ्ट साइड पे रहे। तो चलिए 2x2 के ऊपर ये जो OLL एल्गोरिथम 2 है वो अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देते हैं, जो कि है राइट आप, राइट इनवर्स आप, राइट आप टू, राइट इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नो सॉल्व वाला केस आ गया है, यानी कि कोई कॉर्नर पीस सॉल्व नहीं है, मगर दोनों की तरफ आपका 2 हेडलाइट रहेगा कुछ इस तरह का। ये 3x3 को भी सॉल्व करके दिखाते थे। राइट अप, राइट अप टू। तो देखिए कुछ इस तरह का होता है 3x3 में, जहाँ यहाँ पे दोनों हेडलाइट रहता है। तो इसका भी 2 हेडलाइट है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये आ गया दोस्तों मीडियम कैटेगरी में। तो मीडियम कैटेगरी का केस 1 है ये। तो इसके ऊपर एक बार और अप्लाई करेंगे, ये जो एल्गोरिथम है उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं और होल्ड ऐसे ही करना है क्यू को, ताकि ये जो दोनों हेडलाइट है ऑपोजिट साइड पे रहे। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। राइट आप, राइट इनवर्स आप, राइट आप टू, राइट इनवर्स। ठीक है। तो देखिए ये जो फिश विथ आई वाला केस है वो आ गया है। तो ये इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, कुछ इस तरह से होल्ड करना है। राइट आप, राइट इनवर्स आप, राइट आप टू, राइट इनवर्स। देखिए ये फिश विथ आई वाला केस है, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों लकी केस में। तो आप लोग जानते हैं कैसे पकड़ना है क्यू को। तो ये जो येलो है ये आपके फ्रंट पे रहेगा और लेफ्ट साइड पे रहेगा, और ये जो इसका फिश का आई है ये आपके तरफ रहेगा। तो क्यूब को कुछ इस तरह से होल्ड करना है और वो जो फॉर्मूला एल्गोरिथम है उसको एक बार अप्लाई करना है। तो राइट आप, राइट इनवर्स आप, राइट आप टू, राइट इनवर्स। देखिए OLL कंप्लीट हो गया है। ऊपर की जो सरफेस है टोटली येलो हो गया है। तो इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। राइट आप, राइट इनवर्स आप, राइट आप टू, राइट इनवर्स। देखिए ये हो गया OLL कंप्लीट। तो दोस्तों ये है अनलकी कैटेगरी के सेकंड केस। इस पे भी 2 कॉर्नर पीस सॉल्व है, यहाँ पे देख सकते हैं। और वो ये सेम साइड पे है, ठीक है, ये सेम साइड पे है। और इस तरफ अगर लेफ्ट साइड पे देखा जाएगा तो एक हेडलाइट दिखाई देगा, 2 येलो दिखाई देगा। तो क्यूब को कुछ इस तरह से होल्ड करना है ताकि ये जो 2 येलो है आपके लेफ्ट साइड पे रहे। और ये जो फॉर्मूला है OLL की सेकेंड फॉर्मूला है वो फिर से अप्लाई करना है, जो कि राइट आप, राइट इनवर्स आप, राइट आप टू, राइट इनवर्स। तो देखिए ये आ गया मीडियम कैटेगरी के केस 2 पे आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की कोई भी कॉर्नर पे सॉल्व नहीं है यहाँ पे। और अगर लेफ्ट साइड पे देखिएगा तो एक येलो हेडलाइट दिखेगा और राइट साइड पे कोई येलो हेडलाइट नहीं दिखेगा। एक फ्रंट की तरफ दिखेगा आपको और एक बैक की तरफ दिखेगा कुछ इस तरह का। तो ये भी 3x3 के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। राइट आप, राइट इनवर्स आप, राइट आप टू, राइट इनवर्स। तो कुछ इस तरह के दिखेगा केस आप लोगों को। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये प्लस बन जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हेडलाइट है, राइट साइड पे कोई हेडलाइट नहीं है, फ्रंट पे एक येलो है, बैक पे एक येलो है। तो ये आ गया मीडियम कैटेगरी की केस 2 पे आ गया। तो इसके ऊपर फिर से एक बार अप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से होल्ड करना है ताकि ये जो हेडलाइट है ये आपके लेफ्ट साइड पे रहे। तो उसके बाद फिर से आप एक बार ये जो एल्गोरिथम है ये अप्लाई करना है, जो कि राइट आप, राइट इनवर्स आप, राइट आप टू, राइट इनवर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लकी कैटेगरी पे आ गया है, यानी कि फिश विथ आई। इस पर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से होल्ड करना है। राइट आप, राइट इनवर्स आप, राइट आप टू, राइट इनवर्स। तो ये हो गया फिश विथ आई और फिश का आई है यहाँ पे। तो ये लकी कैटेगरी में आ गया। इसके ऊपर एक बार और अप्लाई करेंगे और इस तरह से होल्ड करना है ताकि फिश का जो आई है आपकी तरफ रहे और ये फिश का हेड है आपके लेफ्ट बॉटम पे रहे, बॉटम लेफ्ट पे। तो एक बार और अप्लाई करेंगे। राइट आप, राइट इनवर्स आप, राइट आप टू, राइट इनवर्स। देखिए ये सॉल्व हो गया, ये हो गया, OLL कंप्लीट हो गया।
इस पर भी दिखा देते हैं, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। ठीक है, देखिए ये सॉल्व हो गया। दोस्तों आप आते हैं अनलकी कैटेगरी के केस 3 और फाइनल केस में। तो ये फाइनल केस, इस पे भी दोस्तों दो जो कॉर्नर पीस है वो सॉल्व है और सेम साइड पे है, ये सेम साइड है और इस पे भी सेम साइड है। मगर इसमें क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड पे देखिएगा तो कोई हेडलाइट आपको दिखाई नहीं देगा, मगर इस फ्रंट साइड पे एक येलो होता है इसका फ्रंट लेफ्ट पे, और बैक लेफ्ट पे एक येलो होता है कुछ इस तरह का। तो इसके ऊपर वो जो एल्गोरिदम है वो अप्लाई करेंगे, सेम एल्गोरिदम है। तो क्यूब को कुछ इस तरह से होल्ड करना है ताकि जो सॉल्व दो कॉर्नर पीस है वो आपके राइट साइड पे रहे और एक येलो आपके लेफ्ट साइड पे रहे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पकड़ना है और वो एल्गोरिदम अप्लाई करना है, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मीडियम कैटेगरी थर्ड केस है यहाँ पे आ गया है, यानी कि फिश विदाउट आई। ये फिश का हेड है मगर यहाँ पे कोई आई नहीं है। तो इसके ऊपर ये जो एल्गोरिदम है एक बार अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसको भी इस तरह से पकड़ना है ताकि ये लो इस तरफ रहे, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। देखिए ये फिश विदाउट आई है, सेम केस, यहाँ पे कोई आई नहीं है, फिश का हेड है यहाँ पे। तो चलिए इसके ऊपर मीडियम कैटेगरी, इसके ऊपर एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से पकड़ना है, ये हेड यहाँ पे लगे, यहाँ पे कोई येलो नहीं रहेगा, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। तो देखिए ये आ गया है इजी कैटेगरी, यानी कि फिश विथ आई, इसका आई है यहाँ पे। तो इसका ऊपर भी अप्लाई करके दिखा देते हैं, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। तो देखिए ये फिश विथ आई आ गया है, इसका हेड है, इसका आई है। तो ये लाके कैटेगरी, इसके ऊपर एक बार और अप्लाई करना होगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से पकड़ना है ताकि ये जो फिश का हेड है यहाँ पे रहेगा लेफ्ट बटन पे, और ये जो आई है इसका आपके राइट साइड पे होगा कुछ इस तरह। एक बार और अप्लाई कर लेते हैं, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। देखिए ये सॉल्व हो गया, वो लेयर कंप्लीट हो गया। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। तो ये सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो OLL है ये पूरा OLL कंप्लीट हो गया। आप बात करते हैं दोस्तों CPOM मेथड के फाइनल और फोर्थ स्टेप के बारे में, जो कि P फॉर PLL, यानी कि परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। इस पर हम लोग क्या करते हैं 3x3 में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये इस पर कोई हेडलाइट है कि नहीं। तो अगर कोई हेडलाइट नहीं है तो इसको सॉल्व करते हैं चारों कॉर्नर पीस को, और चारों तरफ आपको हेडलाइट बनाना है हम लोग को। तो इस पर क्या होता है, चारों कॉर्नर पीस सॉल्व होता है। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं एल्गोरिदम 1 PLL एल्गोरिदम 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो चारों एज पीस है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसके लिए हम लोग क्या एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम PLL एल्गोरिदम 2। इस पर क्या होता है, उसके बाद ये पूरा क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों क्योंकि 2x2 पे कोई एज पीस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट एल्गोरिदम है वो यूज़ करेंगे और ये जो चारों कॉर्नर पीस है ये सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का जो क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा। तो 3x3 में जैसे कि आपको पता है कि 3 केस हो सकता है हेडलाइट का, कि सबसे पहला केस कोई हेडलाइट नहीं है, ठीक है, जो कि ये केस है जो कि, और दूसरा एक केस होता है कि एक हेडलाइट रहता है, ये इस तरफ कुछ एक हेडलाइट रहता है, और तीसरा एक केस रहता है कि चारों ओर 4 हेडलाइट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस के बारे में बात करेंगे कि कोई हेडलाइट अगर ना रहे तो क्या करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस पर कोई हेडलाइट नहीं है और इस पर भी कोई हेडलाइट नहीं है, देख सकते हैं। तो अगर आपके क्यूब में कोई हेडलाइट नहीं है तो क्यूब को कुछ इस तरह से पकड़ना है ताकि ये जो व्हाइट है आपकी तरफ रहे। ठीक है, और किसी भी एंगल से पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से, ये कोई बात नहीं। आपको सिर्फ ये जो व्हाइट है ये आपकी तरफ रहेगा और ये जो येलो है आपके पीछे की तरफ रहेगा। तो कुछ इस तरह से पकड़ना है और ये जो PLL एल्गोरिदम है 1 PLL एल्गोरिदम 1 वो अप्लाई करना है वहाँ पे आप लोगों को, जो कि है राइट इनवर्स अप राइट इनवर्स डाउन टू राइट अप इनवर्स राइट इनवर्स डाउन टू राइट टू। तो देखिए ये जो एल्गोरिदम है इससे अप्लाई करके क्या होगा, एक जो हेडलाइट है वो आ ही जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक हेडलाइट आ गया है, रेड का हेडलाइट। तो यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं 3x3 पे। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से पकड़ना है, व्हाइट आपकी तरफ रहेगा और किसी भी एंगल से आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद ये एल्गोरिदम यूज़ करना है आपको, राइट इनवर्स अप राइट इनवर्स डाउन टू राइट अप इनवर्स राइट इनवर्स डाउन टू राइट टू। देखिए यहाँ पे भी हेडलाइट आ जाएगा शायद। तो देखिए ये यहाँ पे ऑरेंज हेडलाइट आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा,
ये जो एल्गोरिदम है ये दोबारा अप्लाई करना होगा, मगर इस टाइम पे क्या करना होगा, आपको क्यूब को कुछ इस तरह से पकड़ना होगा। आपको ये जो रेड जो हेडलाइट है उसको रेड के साथ मैच कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे रेड के साथ मैच हो गया, जो भी हेडलाइट होगा उसकी कलर के साथ मैच कर लीजिए, मैच हो गया। उसके बाद व्हाइट को कुछ इस तरह से पकड़ना है, और ये जो सॉल्व लुक है यानी कि हेडलाइट वाला फेस है, सॉल्व फेस है, वो कुछ पीछे नीचे की तरफ कुछ इस तरह रहेगा। देखिए ये है व्हाइट फेस और ये है सॉल्व फेस, ठीक है, कुछ इस तरह से पकड़ना है। और वो जो एल्गोरिदम है ये दोबारा अप्लाई करना है आप लोगों को यहाँ पे, जो कि है राइट इनवर्स अप, राइट इनवर्स डाउन टू, राइट अप इनवर्स, राइट इनवर्स डाउन टू, राइट टू। देखिए ये सॉल्व हो गया, हेडलाइट बन गया। इसको कलर के साथ मैच कर लीजिए। देखिए ये पूरा क्यूब सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं, कुछ इस तरह से पकड़ना है। यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के, ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच कर लेते हैं, ये ऑरेंज के साथ मैच हो गया। व्हाइट को कुछ इस तरह से पकड़ना है, नीचे सॉल्व फेस जाएगा और या फिर हेडलाइट आ गया, और कुछ इस तरह से अप्लाई करना है आपको। राइट इनवर्स अप, राइट इनवर्स डाउन टू, राइट अप इनवर्स, राइट इनवर्स डाउन टू, राइट टू। देखिए ये सॉल्व हो गया, मगर यहाँ पे तो ये चारों को कॉर्नर पे सॉल्व हो गया, मगर ये जो चारों एच पी से ये सॉल्व नहीं है, तो ये क्यू अभी तक सॉल्व नहीं है। मगर ये जो 2x2 है इसका कोई एच पी नहीं होता है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। जो 3x3 यूज़ करते हैं तो वो पता होगा ये कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए एल्गोरिथम है R2 अप, राइट अप, राइट इनवर्स अप इनवर्स, राइट इनवर्स अप इनवर्स, राइट इनवर्स अप, राइट इनवर्स। देखिए ये सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ये था 2x2 रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग का प्रोसेस, 3x3 का जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई करके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो दोस्तों अगर आप 2x2 रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग करना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक क्यूब खरीदना होगा। तो बिगिनर्स के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्यूब होगा दोस्तों यूसिन का लिटिल मैजिक 2x2। तो एक ब्रांडेड क्यूब भी है और सस्ता वाला भी है, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है मैं ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख के आना। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।